नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज स्थानीय लोहिया चौक में सर्व हिंदू समाज महासुमंद के बैनर तले नारायणपुर में ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आने वाले ग्रामीणों पर प्राणघातक हमले किए गए, जिसमें निर्दोष जनजाति समाज के लोगों को विगत 1 माह से जेल में बंद रखा गया है। जिसके विरोध में यह 1 दिवसीय धरना राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश के रूप में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंच पर जनजातीय मंच से चेतन ठाकुर, महिला महासभा अध्यक्ष सुश्री उत्तरा परहरे, सर्व हिंदू समाज के देवेंद्र दुबे, भरत चंद्राकर, मुन्ना लाल साहू, विहिप के जिलाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल जी उपस्थित थे। सर्वप्रथम परलेट थिएटर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान द्वारा धर्म प्रचार की स्वतंत्रता का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि जहां हमारी नाक शुरू होती है वहां उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। धारा 25 के अंतर्गत हम सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, परंतु हम उनका प्रचार दूसरे धर्म के लोगों को मतांतरित करने के लिए नहीं कर सकते। इसी प्रकार आज हम अपनी अपनी जातियों में बटे होने के कारण, हमारे इस भेद के कारण ईसाई मिशनरी हमारे इन जनजाति वर्ग को व अन्य वंचित वर्ग के लोगों को भला फुसलाकर व भड़काकर उन्हें मतांतरित कर रही है। चंद्रशेखर ध्रुव जी ने कहा कि नारायणपुर की घटना वास्तव में ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने एवं बस्तर के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने के लिए विदेशी ईसाई मिशनरियों का हाथ है। देवेंद्र दुबे जी ने कहा कि आज वास्तव में हम सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। ईसाई मिशनरियां पैर वर्कर के रूप में करोड़ों रुपया भारत में राज करने के लिए लगा रही है। इस षड्यंत्र को हम सबको समझना पड़ेगा और हम सभी हिंदुओं को अपने अपने क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण की गतिविधियों पर आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो भारतवर्ष में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भीखम ठाकुर ने कहा कि हमारा समाज वनांचल क्षेत्र में रहने वाला बहुत ही वंचित, अशिक्षित व अभाव में रहता है। हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर ईसाई मिशनरियां बड़ी आसानी से हमारे समाज के लोगों का मतांतरण कर रही है। जब नारायणपुर में समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध करने के लिए बैठक की गई और अपनी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने की बात की गई, तब धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई और हमारे ही समाज के लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, जबकि धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। इस तरह कांग्रेस सरकार ईसाई मिशनरियों के इस बारे में कार्य कर रही है और समाज के लोगों के दहशत में डाला जा रहा है। पिंकी ध्रुव ने कहा कि हमारे समाज में अशिक्षा के कारण लोगों को तरह तरह से भड़काया जा रहा है एवं हमें हमारी संस्कृति और परंपरा से हमें लोगों को दूर करने की साजिश चल रही है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करती हूं कि हमारे बंधु बांधव को अपने ही समाज में अपनी संस्कृति का पालन करते हुए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाए एवं ऐसे किसी भी प्रलोभन में आकर अपनी संस्कृति को न छोड़े। सर्व हिंदू समाज के भरत चंद्राकर ने विगत वर्षों में संगठन द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कहा कि आसपास के सभी गाँव में पादरियों की फौज आ गई है। हमें सजग रहना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हमारी बहनों को संस्कारित करना पड़ेगा, नहीं तो जिहादी मानसिकता के लोग उन्हें लव जिहाद के चुंगल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। धर्मांतरित लोगों के घर वापसी बड़े स्तर पर करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में गाँव-गाँव में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। अंत में आभार प्रदर्शन चेतन ठाकुर ने किया एवं मंच संचालन कुबेर जदू एवं भैरव पॉल ने किया। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूबीसी 24 न्यूज।